नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का वेलकम है। और अपना जो टॉपिक है वो है एल्किल हैलाइड्स के लिए धातुओं के साथ रिएक्शन। और इससे पहले अपने जो है नाभिक स्नेही जो रिएक्शन थी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन, उनके लिए अलग अलग जो है रिएक्शंस की अपन बात कर रहे थे। और अब अपन करना चाहते हैं कि जो एल्किल हैलाइड हैं, ठीक है, वो उसमें लास्ट टाइम अपन ने बीटा विलोपन की बात करी थी, बीटा विलोपन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, सेप्जेपनियम की बात अपनी हो गई थी। उसके बाद हम पढ़ना चाहते हैं कि मेटल्स के साथ जो रिएक्शन होती है एल्किल हैलाइड की, वो किस प्रकार से होती है। बीटा विलोपन कंप्लीट था अपना। इसके बाद में देखो, सबसे पहली चीज़ मैग्नीशियम धातु के साथ रिएक्शन करेंगे एल्किल हैलाइड, तो क्या बनेगा, देखो सिंपल है, RX है एल्किल हैलाइड और मैग्नीशियम धातु के साथ रिएक्शन करनी है। किसकी उपस्थिति रहनी है बच्चों, शुष्क ईथर। आसान रिएक्शन है। तो क्या करना है, यहाँ से देखो RMgX बनाना है, सिंपल। और ये होता है ग्रिग्नार अभिकर्मक, ग्रिग्नार अभिकर्मक, ग्रिग्नार रिएजेंट होता है, ठीक है, RMgX। जैसे मान लो कोई कहता है कि मैं CH3Br ले लूँ और Mg के साथ रिएक्शन करा दूँ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बन जाएगा, देखो CH3MgBr बन जाएगा भाई, है ना, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये ग्रिग्नार अभिकर्मक होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ये आपकी सोडियम मैग्नीशियम धातु के साथ। अगली बात अपन करते हैं सोडियम धातु के साथ रिएक्शन। और सोडियम धातु के साथ सभी जो रिएक्शन है वो शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। और उसमें देखो, एक होती है वुड्स रिएक्शन, एक होती है फिटिंग रिएक्शन और एक होती है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। कौन कौन सी, वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन और वुड्स फिटिंग रिएक्शन। देखो वुड्स रिएक्शन कैसे कराओगे, बहुत आसान है। RX है, RX की रिएक्शन किसके साथ करानी है, सोडियम धातु के साथ। अब देखो इसमें दो लेने पड़ेंगे आपको RX के, कुछ भी नहीं है। यहाँ से आप एक काम करो, इस सोडियम के दो लो और यहाँ से R और R बनाओ, साथ में NaX। NaX के कितने बनेंगे बच्चों, दो बनेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से ये क्या बनेगा, एल्केन। विशेष बात है कि आप जब सोडियम धातु की रिएक्शन एल्किल हैलाइडों के साथ कराओगे, यानी वुड्स अभिक्रिया से बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो यहाँ से अपने क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। जैसे यहाँ CH3Br हो, यहाँ भी CH3Br हो, तो क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। CH3 का मतलब क्या होता है, एथेन होता है, ठीक। ऐसे ही देखो फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन में कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ ये है कि इसमें एरोमेटिक आपका एल्किल हैलाइड होगा, एरोमेटिक हैलाइड होगा रे। यहाँ से X है, यहाँ से 2Na और यहाँ से वही आपका क्या रह जाएगा, X। यहाँ भी X लगा लो और ये इसके साथ रिएक्शन, यहाँ से क्या निकल जाएगा, 2NaX बन क्या जाएगा, डाई फेनिल या बाई फेनिल अपन लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इस प्रकार से। ये बाईफेनिल बन जाएगा और बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बन जाएगा, NaX कह दो, है ना। NaX के कितने बनेंगे, दो। और रिएक्शन वही आपकी किसकी प्रेजेंस में होगी, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, जिसमें केवल दोनों ही क्या होंगे, आपके एरोमेटिक हैलाइड होंगे। तो उसे अपन फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं। वुड्स फिटिंग में क्या करते हो, एक तो आप जनरल RX एल्किल हैलाइड लेते हो और वही सोडियम के साथ रिएक्शन, और दूसरा बच्चों क्या लेते हो आप, इसमें एक एरोमेटिक जो है वो हैलाइड लेते हैं। तो इनकी रिएक्शन कराओगे तो वही है तरीका सारा। यहाँ से R और इसके साथ में कौन है, बेंजीन वाले, तो ये बन जाएगा एल्किल बेंजीन जो भी है। R की जगह चेंज करोगे तो चीज़ें बदल जाएंगी, पर तरीका यही रहना है, वही शुष्क ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होनी है। क्लियर है। तो ये सोडियम धातु के साथ तीनों रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन और वुड्स फिटिंग रिएक्शन, तीनों कंप्लीट। ऐसे देखो हेलो एरिन की रिएक्शन की बात अपन करते हैं, ये सब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन की अपन बात कर रहे थे पहले। अब बात करते हैं हेलो एरिन्स की रिएक्शन। देखो हेलो एरिन्स वाली रिएक्शन, देखो हेलो एरिन्स, ठीक है, एरिल हैलाइड। और इसमें देखो वैसे मुख्यतः रिएक्शन आपकी जो है वैसे तीन हैं। नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन, और धातुओं के साथ भी जो है रिएक्शन अपन करते हैं बात। लेकिन वैसे तो ये उसमें अपन ने यहाँ फिटिंग रिएक्शन में देख ली है, धातुओं के साथ रिएक्शन में, तो है ना, फिटिंग में दोनों ही क्या थे, एरोमेटिक हैलाइड थे,
वो रिएक्शन आ गई थी वहाँ। और अगर अपन मैग्नीशियम के साथ भी करते हैं तो वो वाली रिएक्शन सेम टू सेम हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ एरोमेटिक जो है या बेंजीन वाले अपन शामिल कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ अपन देखना चाहते हैं हेलोएरिन के लिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो सिंपल सी चीज़ है कि जो आपके हेलोएरिन हैं या एरिल हैलाइड है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं? क्रियाशीलता कम होती है या न के बराबर, ऐसे समझो आप। तो अब इसमें क्या क्या कारण रहते हैं कि भाई क्रियाशीलता कम क्यों रहती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति? यानी आप ये कहना चाहते हो क्या सर कि अपने पास क्या है, ये कोई एरिल हैलाइड है ना, और हम देख रहे हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, इसका मतलब है कि आप न्यूक्लियोफाइल जोड़ने की बातें कर रहे हो। यस बिल्कुल। और ये तब तक नहीं होगा जब तक यहाँ से आपका एक्स नहीं निकल जाता। तो यहाँ x निकालना भी तो ज़रूरी है। अब पता नहीं कौन कौन सी कंडीशन है जिससे x माइनस के रूप में ये बॉन्ड है टूटने में समस्या आती है, और आपका ये जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ जुड़ने में भी समस्या महसूस कर रहा होगा, है ना। तो ये जो बनना है ये काफ़ी कठिन है, ये आसानी से नहीं बन पा रहा है। तो ये इसके लिए कुछ वजह है, कुछ कारण हैं, और मुख्य 3 कारण हैं। कौन कौन सा? एक तो अनुनाद रेजोनेंस प्रभाव है, एक संकरण है, और एक तीसरा और जो प्रभाव है वो है फेनिलएल्डिहाइड जो बनता है इसके अंदर, फेनिलएल्डिहाइड, उसका स्थायित्व जो है वो कम होता है। ये इसकी वजह है। इसको देखना चाहते हैं अपन। देखो कि भैया तेरी क्रियाशीलता कम है ना, हेलोएरिन तेरी क्रियाशीलता नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति कम है। तो देखो इसका पहला कारण क्या है? रेजोनेंस इफेक्ट, अनुनाद प्रभाव। तो अनुनाद कैसे? देखो भाई, यहाँ से ये आपका जो भी है हेलोएरिन, जैसे मैंने अक्स कह दिया, यहाँ इसके ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। स्थिति क्या है? देखो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ अनुनाद की वजह से है ना रिंग में शामिल होंगे, और इससे क्या हो जाएगा, यहाँ से ये एक्स, ये लोन पेयर, और ये चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ बॉन्ड क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। और यहाँ से ये बॉन्ड टूटा होगा, है ना, टूटा होगा तो यहाँ से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आए होंगे ऐसे। अब क्या करें आगे की स्थिति? देखो इस बॉन्ड को अगर तोड़ोगे और इस कार्बन पर लाओगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्ड बनाएंगे। ऐसी स्थिति लगातार आगे चलती जाएगी। इसे तो अपन रेजोनेंस बोलते हैं। यहाँ से ये एक्स, ये लोन पेयर, ये पॉजिटिव, यहाँ से क्या हुआ, बॉन्ड बना लिया, और यहाँ से बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक होने की वजह से यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही ये आपका बॉन्ड यहाँ बनेगा, दूसरा ये बॉन्ड टूट के यहाँ इसके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो रेगुलर ये क्या होगा, रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस की वजह से एक ऑर्थो और इसकी जो पैरा स्थिति है, ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर आपका जो है नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा आएगी, या यूँ कह सकता हूँ इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या आता है, इन पर अधिक हो जाता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा। तो इस वजह से न्यूक्लियोफाइल का जो, वैसे हालांकि न्यूक्लियोफाइल का अटैक तो क्या है, लेकिन अपन मेन चीज़ ये कहना चाहते हैं कि क्रियाशीलता कम है, जिसका पहला अनुनाद है। अनुनाद की वजह से बच्चों क्या हुआ, ये जो CX बॉन्ड है, देखो ना CX बॉन्ड है यहाँ, CX बॉन्ड, इसमें देखो डबल बॉन्ड के कैरेक्टर हैं। और एक बात बताओ, सिंगल और डबल बॉन्ड में से ज़्यादा जो है ऊर्जा किस में लगेगी तोड़ने में? डबल बॉन्ड में लगेगी। इस वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से यहाँ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। भाई ये बॉन्ड अगर कठिनाई से टूटेगा तो रिएक्शन की रेट भी क्या हो जाएगी, मंद पड़ जाएगी। दूसरी चीज़, संकरण भी इसका कारण दे रखा है। भाई हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन CX बॉन्ड में जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है उसकी बात कर रहा है। तो सिंपल सी चीज़ है, ये हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, क्योंकि यहाँ एक जगह डबल बॉन्ड से, एक जगह आपका सिंगल बॉन्ड से। तो कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ ये है आपका X है, ठीक है, और यहाँ से इसको बिल्कुल, ये यहाँ से कार्बन है और ये डबल बॉन्ड है, सही है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। इसकी वजह से संकरण कार्बन का sp2 आया कि नहीं आया? इस वजह से यहाँ इस बॉन्ड की जो लेंथ है, जब संकरण आपका, जैसे एक तो sp3 है, एक sp2 है और एक sp है, ऐसी स्थिति में याद रखो उसके लिए जो CX बॉन्ड में जो बॉन्ड की लेंथ होती है, बॉन्ड की लेंथ लगातार घटती है। जब sp3 रहता है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा रहती है, sp2 रहता है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, sp में और भी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से ये जो CX बॉन्ड है उसकी लंबाई क्या हो जाती है, कम, और कम लंबाई वाले बॉन्ड को जो है तोड़ना क्या रहता है, मुश्किल। इस वजह से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति जो एरिल हैलाइड या हेलोएरिन, इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी भाई।
ठीक है, एक चीज़ ये भी आ गई। तीसरी और ये भी महत्वपूर्ण है, फेनिलएलनाइन। ये क्या कहना चाहता है? फेनिलएलनाइन, फेनिलएलनाइन का स्थायित्व कम, फेनिलएलनाइन का स्थायित्व क्या रहता है? कम। बात को समझो भी, जैसे ये आपका क्या था? हेलो एरीन है X, और ठीक है कैसे तैसे यहाँ से मान लो कि X निकल भी गया होगा। ओके, तो यहाँ से इससे क्या बना? एक फेनिल समूह की वजह से ये फेनिल आपका क्या बना? यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, है ना, कैटाइनिक धनायन बनाएगा। तो इसकी जो स्टेबिलिटी है ना, इसका स्थायित्व भी क्या रहता है? कम, क्योंकि इस संग ये जो बेंजीन रिंग है इसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी है। इस वजह से यहाँ पॉजिटिव की तरफ, ऐसे समझो कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहता है न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ही क्या रहता है? आसान रहता है। लेकिन मान लो ये पॉजिटिविटी कम हो जाए, ये जो इसका धनात्मक गुण है या जो धनायन का जो स्थायित्व है, स्थायित्व कब ज़्यादा रहता है? जब इसके अंदर कम से कम जो है वो पॉजिटिव चार्ज रहता है ना, कम से कम क्या रहे? पॉजिटिव चार्ज रहे, तब इसका स्थायित्व है वो क्या हो जाएगा? कम रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम रहे ऐसे। तो इसके लिए क्या करो? जब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रहे तो इसके लिए क्या करें? क्योंकि होगा क्या, इस पॉजिटिव को ऐसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मिलेगी चारों तरफ से, इस वजह से यहाँ अपन कह सकते हैं फेनिलएलनाइन का जो स्थायित्व है वो कम होता है। इसके लिए करोगे क्या? इसके स्थायित्व को बढ़ाने के लिए काम किया जा सकता है। क्या काम किया जा सकता है? क्योंकि देखो स्थायित्व कम होगा, कैसे कम हुआ? अभी मैं कह रहा था ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, डबल बॉन्ड है, तो इसकी वजह से स्थायित्व कम होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बनेगी तो वहाँ पॉजिटिव जो चार्ज है ना, वो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? कम होगा। इसके लिए काम करो, इसके लिए काम किया जा सकता है। क्या काम किया जा सकता है कि ये जो आपका जो बेंजीन वलय है इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो आकर्षी समूह हैं उनको जोड़ा जा सकता है, जैसे NO2 समूह को जोड़ दो, है ना, या फिर इसके साथ क्या हो सकता है? दूसरा CN समूह भी जोड़ा जा सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह अगर जोड़ दिए जाएँ तो ये जो पॉजिटिव है वो अच्छा पॉजिटिव रहेगा, है ना। यहाँ पॉजिटिव क्या रहेगा? अच्छा पॉजिटिव रहेगा, तो इसका जो स्थायित्व है, स्थायित्व भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपने NO2 और CN समूह लगा दिए, और इस वजह से फिर न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो इजी वे में हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो आपका टॉपिक है वो बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा, ये तीनों बातें आपके सही समझ में आई होंगी। इसके बाद अपन बात करते हैं कि इसमें जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन भी होती हैं, जिसमें ऑर्थो और पैरा समाई बनते हैं, और उसकी वजह भी है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन में ऑर्थो पैरा समाई क्यों बनेंगे? क्योंकि बेटा जब भी अपन अनुनाद प्रभाव की बात करते हैं तो ऑर्थो और जो पैरा स्थिति है उस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है। देखो यहीं देख लो आप, तो ये कौन सी स्थिति है? 1-2 पोजीशन स्थिति, ऑर्थो पोजीशन 1, 2, 3 और 4, 1, 4 पोजीशन कौन सी होती है? पैरा पोजीशन होती है। तो ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो अपन किसी इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ने की बात अगर करें, क्या कह रहा हूँ, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक अगर जोड़ने की बात करोगे तो क्या इलेक्ट्रोफाइल आसानी से जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और E+ को जोड़ना चाहते हो तो प्लस माइनस के पास इजी वे में जाएगा कि नहीं जाएगा? इस वजह से इलेक्ट्रॉन से नहीं जो प्रतिस्थापन रिएक्शन होती हैं उनमें ऑर्थो और पैरा जो समावी भी होते हैं वो आसानी से बनते हैं। और इसमें देखो 4 प्रकार की रिएक्शन है। एक हैलोजनीकरण है जिसमें निर्जल FeCl3 की उपस्थिति रहती है, एक नाइट्रीकरण, एक सल्फोनीकरण, एक फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, है ना, जिसमें निर्जल AlCl3, और इसमें भी 2 प्रकार से रिएक्शन होती हैं, एल्किलीकरण, एसिलीकरण। क्लियर है? ये तीनों प्रभाव इसके हो गए हैं। और अब अपन इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन की बात करते हैं। और मेन चीज़ ये है कि वही चीज़ सेम, जैसे मान लो आपका ये कोई हेलो एरीन है, एल्किल या एरिल हेलाइड है X, ठीक है, क्लोरो Cl भी जोड़ सकते हो, ठीक है बच्चों, ये Cl भी जोड़ सकते हो या ऐसे। तो कहने का मतलब यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो बेटा एक बात बताओ, जब भी अपन रेजोनेंस करते हैं तो ये जो स्थितियाँ होती है ना, ये वाली स्थितियाँ, इन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा आती है, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है तो कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल, है ना, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक अटैक कहाँ करने की कोशिश करेगा? या तो ऑर्थो पे या फिर कहाँ?
पेरा पे। मेटा पे तो चांस ही नहीं है, क्योंकि मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन घनत्व तो है ही नहीं। तो एक चीज़ ये ध्यान में रखनी पड़ेगी अपने को। क्लियर है? अब एक एक बात करो। सबसे पहले कौन सी बात कर रहा है? हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण, और हेलोजनीकरण का मतलब क्या है? हेलोजन के साथ रिएक्शन। जैसे मैंने कहा Cl2 के साथ रिएक्शन करवाता हूँ मैं। ये है आपका, जैसे Cl लगा रखा है, और किसके साथ करा रहे हैं रिएक्शन? Cl2 के साथ। इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्रेजेंस किसकी है? निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस है। तो कुछ नहीं है, ये क्या करेगा? जो अभिकर्मक होगा, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव बनाने का काम करेगा। अपन जानते हैं और तो और पैरा समावी बनने हैं, तो ये प्लस आपका या तो यहाँ और या फिर यहाँ ऐसी स्थिति पर जाएगा। तो बच्चों क्या बन जाएगा? एक तो और तो समावी बनेगा, देखो यहाँ Cl है, यहाँ Cl, दूसरा क्या हो जाएगा? पैरा बन जाएगा, यहाँ Cl है और यहाँ Cl है। तो ये ऑर्थो समाविवी, और ये कौन सा हो जाएगा? पैरा समाविवी। खत्म। दूसरी चीज़ क्या है? नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण रिएक्शन यानी नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन है, और सिंपल है। देखो यहाँ भी वही चीज़, ये आपका जैसे X ले लिया, Cl ले लिया, जो भी है ना, क्लोरोबेंजीन है, और इसकी किसके साथ? नाइट्रिक अम्ल HONO2, और कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति है बच्चों इसमें। तो क्या बन जाएगा? देखो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। NO2 क्या है आपका? इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करेगा। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ सकता है? या तो ऑर्थो पे या फिर कहाँ? पैरा पर जुड़ सकता है। क्या बन जाएगा? देखो ऐसी स्थिति में ये Cl यहाँ, एक NO2 यहाँ लगा सकता हूँ, दूसरा समाविवी जो पैरा समाविवी है उसमें क्या करूँ? ये Cl है, तो यहाँ पे NO2 समूह जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार से ये ऑर्थो समाविवी और ये पैरा समाविवी बन जाएगा। क्लियर है ये चीज़? ऐसे अपन इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन रिएक्शन की बात करते हैं, जिसमें हेलोजनीकरण की बात हो गई, नाइट्रीकरण की बात हो गई, और अपन तीसरी बात करते हैं सल्फोनीकरण। आसान है सल्फोनीकरण भी, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवानी है ना, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल। देखो तीसरा सल्फोनीकरण, और सल्फोनीकरण मतलब रिएक्शन विद H2SO4, कंसनट्रेट H2SO4। क्या करोगे भाई? आ जाओ रिएक्शन लेकर। ये क्या है? हेलो क्लोरोबेंजीन प्लस S। हाँ यहाँ पे देखो H2SO4 कैसे, एक तो OH निकालो और एक SO3H। मुझे बताओ ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। क्लियर? यहाँ से एक और तो आइसोमर हो जाएगा समावेवी, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? वो पैरा समावेवी हो जाएगा। तो ये तो ऑर्थ हो जाएगा, है ना। बोल भी सकते हैं जैसे 1-2 के हिसाब से कि, है ना, 1-2, जैसे 1-2। तो यहाँ 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बोला जा सकता है। 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। दूसरा समावेवी क्या हो जाएगा इसका? देखो यहाँ Cl है और यहाँ क्या जोड़ दोगे? SO3H। तो ये क्या हो जाएगा? 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो इस टाइप से ये सल्फोनीकरण का भी जो है वो काम हो गया है। अगली बात अपन करते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, जिसमें निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस होती है, उपस्थिति होती है, और उसमें भी 2 प्रकार की रिएक्शन है फ्रीडेल क्राफ्ट में, है ना। इसको शॉर्ट में बोलते हैं FCR, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। देखो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन कैसे करोगे? फ्रीडेल क्राफ्ट FCR रिएक्शन, इसमें 2 टाइप की है। ठीक है, एक नंबर पे कौन है? एल्किलीकरण। आसान है, नाम है वैसे ही काम है, एल्किलीकरण। यानी आप एल के समूह को जोड़ने का काम करोगे। कहने का मतलब एल्किलीकरण में रिएक्शन किसके साथ करानी है? जैसे CH3Cl के साथ ही करानी है, ऐसे समझ लो। एल के समूह ये उठा लाओ यहाँ से, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, हेलो, आप हेलो एरिन कह सकते हो, और साथ में ये रिएक्शन CH3Cl बनाना क्या? ये माइनस ये प्लस है ना। मैथिल समूह कौन इस स्थिति पर जुड़ सकता है? या तो ऑर्थो पे या फिर कहाँ? पैरा पे। क्या बन जाएगा? ये Cl है और यहाँ CH3, दूसरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इसका? पैरा वाला है, ऑर्थो बना दिया है, और ये क्या बन गया है? पैरा। ये लो, इजी है ना। यहाँ से ये बनाया जा सकता है
जैसे इसको बोलने में 1-क्लोरो-1-मेथिल-बेंजीन बोला जा सकता है, या ऐसे ऑर्थोक्लोरोटोलुइन भी कहते हैं, है ना। तो ये तो ऑर्थो समावयवी हो गया, और ये कौन सा समावयवी हो गया, पैरा समावयवी। जुड़ने का कारण अपने को पता है, ऑर्थो पैरा पे क्यों जुड़ेगा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा, और वो डेंसिटी क्यों आई, रेजोनेंस की वजह से, अनुनाद के कारण। दूसरी स्थिति क्या है, एसिलीकरण। देखो एसिलीकरण में क्या कर रहा है ये, एसिलीकरण में कुछ नहीं है, यहाँ एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन डाल दो, जैसे CH3COCl। इसके अलावा भी रिएक्शन लिख सकते हैं अपन, जैसे यहाँ आपकी ये क्या है, बेंजीन वाले से ये क्लोरोबेंजीन कह दिया, और यहाँ CH3COCl, तो ये तो नेगेटिव है, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अपन जानते हैं कि ये कहाँ जुड़ सकते हैं, या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे। तो इस प्रकार से इसके भी ऑर्थो और पैरा समावयवी बने जाएंगे। ठीक है, ये Cl है, यहाँ पे CO ऐसे जोड़ना है, CH3, है ना, एसीटोफिनोन के नाम से जानते हैं इसको। वैसे नंबरिंग में करो तो 1,2,2 क्लोरो एसीटोफिनोन कह सकते हो, या ऑर्थो क्लोरो एसीटोफिनोन ऐसे कहा जा सकता है। दूसरा इसका प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये रहा, पैरा प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें ये Cl है, और यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, जैसे CO और CH3, ये ऐसे करा जा सकता है ना। इस स्थिति में क्या है, इसको यहाँ देखो, ये बनेगा ना, ये Cl और यहाँ पे क्या, COCH3। ठीक है, वही 4-क्लोरो एसीटोफिनोन या पैरा क्लोरो एसीटोफिनोन आप कह सकते हो। तो इस प्रकार से जो है हम एल्किल हैलाइड की धातुओं के साथ रिएक्शन की बात अपन ने कर ली, हेलोएरिन की रिएक्शन की बात अपन ने करी, और ये पढ़ा कि नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में जो हेलोएरिन की जो रिएक्टिविटी होती है, क्रियाशीलता, वो कम होती है, जिसके कारण 3 है, अनुनाद प्रभाव, संकरण, फेनिलएल्डिनाइन का स्थायित्व कम होना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना। इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन रिएक्शन होती हैं किनके लिए, हेलोएरिन के लिए, जिसमें ऑर्थो और पैरा समूह बनते हैं। 4 प्रकार की रिएक्शन पढ़ी अपन ने, हेलोजिनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और फ्रिडेल क्राफ्ट रिएक्शन, FCR रिएक्शन। फिर चलिए HCl3 की प्रेजेंस में एल्किलीकरण और एसिलीकरण।